यूरोप में वस्त्रोद्योग। यूरोप के मुख्य रूप से सूती, लिनेन, ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। इनमें अंतिम दो यहाँ के सबसे पुराने उद्योग हैं, किंतु सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ 17वीं शताब्दी में हुआ, जब पश्चिमी यूरोपीय देशों का संपर्क भारत से पड़ा। आज ये उद्योग कई देशों में विकसित है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रूस। पहला है यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग। जब अंग्रेज़ों ने 17वीं शताब्दी में भारत से व्यापार संबंध बढ़ाया तो सूती वस्त्रों के अलावा वह सूत भी खरीदने लगे। फिर उसने अपने ही देश में सूत कातने, सूती कपड़े बनाने का निश्चय किया। 18वीं शताब्दी में वहाँ कई निपुण बुनकरों ने इस कार्य के लिए उत्तम मशीनें बनाई। अब वहाँ बड़े पैमाने पर सूती कपड़े बनने लगे। वहाँ का लंकाशायर क्षेत्र इस उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। औद्योगिक क्रांति ने इस उद्योग को आगे बढ़ाया और यूरोप के कई देशों में फैलाया। ब्रिटेन इस उद्योग में बहुत दिनों तक अग्रणी रहा। इस उद्योग को लगभग सभी मशीनों का उसने आविष्कार किया। फिर उसका साम्राज्य विशाल था और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण अपने अधीनस्थ देशों में अपना तैयार माल बेचने लगा था। पर अब सारी बातें जाती रही हैं। दूसरे देशों ने एक से एक आधुनिक यंत्रों का आविष्कार किया और ब्रिटेन का साम्राज्य भी ढह गया। फिर भी वहाँ का लंकाशायर क्षेत्र अपने उद्योग पर टिका हुआ है। वहाँ इस उद्योग के लिए कई भौगोलिक सुविधाएं, जैसे स्थानीय कोयले की प्राप्ति, जलवायु का आर्द्र होना, नदियों से स्वच्छ जल की आपूर्ति, क्षारीय पदार्थों का निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलना, व्यापार के लिए पत्तन सुविधा। यूरोप पुराने दक्ष कारीगरों की उपलब्धि थी। ये कारण है लंकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग के अग्रणी होने के। 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध तक यह महत्वपूर्ण उत्पादक रहा और तरह तरह के मोटे महीन कपड़े बनाता रहा, किंतु अब इसका उत्पादन काफ़ी गिर चुका है। आज यह सिर्फ महीन तथा श्रेष्ठ वस्त्र बनाकर टिका हुआ है। यह कुछ देशों से कपड़े मंगाकर उससे अंतिम रूप देने का कार्य करता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख केंद्र निम्न है: बोस्टन, ओल्डहम, प्रेस्टन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड आदि के नाम हैं, और ग्लासगो क्षेत्र। इस उद्योग के विकास के अन्य कारकों की अपेक्षा बाजार का महत्व अधिक है। आज ब्रिटेन का विश्व बाजार सिमटकर अपने ही देश तक सीमित रह गया है। वहाँ भी विदेशी कपड़ों की प्रतिस्पर्धा कम हो गई है। यूरोप के अन्य पश्चिम देशों में सूती वस्त्र उद्योग। ब्रिटेन के बाद यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग फ्रांस से लेकर बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और पोलैंड तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, दक्षिण में इटली, उत्तर में स्वीडन तक फैला है। साझा बाजार के देशों में जर्मन, फ्रांस, इटली प्रमुख उत्पादक है। प्रमुख उत्पादकों में यह अर्थ न लिया जाए कि इन देशों के उत्पादन बहुत अधिक है, पर यहाँ यूरोप देशों की तुलना में इनका उत्पादन पर्याप्त है। सूती वस्त्र निर्माण की एक विशेषता यह है कि आयातित कपास में निम्न कोटि का ऊन मिला दिया जाता है। इसके मिश्रण से एक विशेष प्रकार वस्त्र तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग स्त्रियां विशेष रूप से किया करती हैं। जर्मनी में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र मुख्य रूप से राइन घाटी में स्थापित है। यहाँ की मुख्य सुविधाएं रूहर क्षेत्र से कारखानों को चलाने के लिए कोयला, विकसित जल विद्युत मिल जाती, नदी नहरों की सुंदर कड़ियाँ द्वारा सस्ते परिवहन की व्यवस्था मिल जाती, घनी जनसंख्या के कारण वस्त्र की अधिक मांग होती है, बाजार की उपलब्धता है, स्वच्छ जल की प्राप्ति है, सस्ते व निपुण श्रमिकों की प्राप्ति है। इस क्षेत्र में लौह इस्पात व इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना भी हुई है और उनमें लगे पुरुषों की
पुरुषों व स्त्रियों उद्योगों में सस्ते पारिश्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं। इस क्षेत्र से बाहर छुटपुट रूप में उद्योग दक्षिण पश्चिम भाग में है। दक्षिण पश्चिम भाग में आंतरिक भाग में इस क्षेत्र में स्थानीय मांग, स्थानीय बाजार के कारण यहाँ उद्योग विकसित है। जर्मनी के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कोलोन, ड्यूरेन, ग्लैडबैक, स्टटगार्ड प्रमुख हैं। फ्रांस के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र वास्ते क्षेत्र और नॉर्मंडी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी उद्योग क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए विशेष प्रसिद्ध है। वास्ते क्षेत्र में अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु होते हुए भी सघन जनसंख्या, नदियों की तीव्र धारा में स्वच्छ जल, सस्ते श्रमिक, सस्ती जल विद्युत मिलने व उच्च कोटि की औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पादन में लागत खर्च कम पड़ना आकर्षक का केंद्र प्रमुख है। नांसी और बेलफोर्ड इसके प्रमुख केंद्र हैं। नॉर्मंडी क्षेत्र का महत्व इसलिए है कि फ्रांस में सर्वप्रथम यह उद्योग यहीं प्रारंभ हुआ था। एक बार उद्योग स्थापित हो जाने पर आरंभ के संवेग से कई अन्य सुविधाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इंग्लैंड से कोयला मंगाने की सुगमता, ली हावर पत्तन से अमेरिकी कपास के आयात की सुविधा, सीन नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति आदि सुविधाएं प्राप्त हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की कोयले की सुविधा प्राप्त है। इस क्षेत्र में लीले, रूए, एमिन्स मुख्य केंद्र हैं। स्विट्जरलैंड, इटली आदि के आयातित कपास पर सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने का मुख्य कारण उपयुक्त जलवायु के अतिरिक्त सस्ती जल विद्युत प्राप्ति है। स्विट्जरलैंड में सेंट गैलेन और इटली में मिलान सर्व प्रमुख उत्पादक केंद्र है। एक स्कॉटलैंड निवासी ने 19वीं सदी में फिनलैंड का भ्रमण करते हुए वहाँ भी अपार जल शक्ति की प्रभावित होकर टेम्पियर में सूती कपड़े का एक कारखाना स्थापित किया। आगे चलकर फिनलैंड का मैनचेस्टर कहलाया टेम्पियर। एक दूसरे यात्री ने हाल में वहाँ का भ्रमण कर लिखा, रूस में सूती वस्त्र उद्योग। रूस में इवानोव रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। वहाँ इसके अन्य प्रमुख केंद्र हैं मास्को, कैलेनिन, सुया, कोरोवस्काया, लेनिनग्राड। इस वस्त्र के अधिकतर केंद्र मास्को लेनिनग्राड के बीच स्थित हैं। यहाँ पर्याप्त जल शक्ति, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक, इस क्षेत्र में कपड़े की मशीनें भी बनती है और विविध स्रोतों से प्रचुर बिजली प्राप्त होती है। यहाँ अजरबैजान से उच्च कोटि की कपास उपलब्ध की जाती है। अब नए कारखाने काकेशस क्षेत्र में भी स्थापित होने लगे हैं।